अपने ही प्रधानमंत्री से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी हो गई, कहते हैं अच्छे दिन आ जाएंगे, नहीं आया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्जा हिंदुस्तान पे है और हमारे पे है, आप पे है, उन पे है। ये अच्छे दिन है। जितना भी बजट पेश होता है या जो भी वर्क सरकार कर रही है वो जनता के ही हित में कर रही है। उस गरीब को देखिए, उसका बजट होना चाहिए। वोट मैं भी देता हूँ, वोट अडानी भी देता है, वोट वो गरीब भी देता है। फिर वही बात, फिर झूठ बोले जा रहे हैं, फिर झूठ बोले जा रहे हैं। अरे देश को कितने दफे झूठ बोलोगे आप भाई? आपकी इच्छाएं जो हैं वो उनको देख देख के और गरीब होते जा रहे हैं। कीमत कम नहीं है दोस्त, उसकी वोट की कीमत बराबर है इस देश में। सरकार क्या काम कर रही है? हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई मुद्दा है इनके पास? 60 साल वाले को पेंशन 10 महीने से नया चिल्ला के कहूँगा, खा गया ये सरकार। आज तक देश की आजादी से अब तक नहीं हो पाया। हाहाकार मचा दिया यार, 33,000 देवी देवताओं का देश है ये। आज देश की संसद में इकोनॉमी का रोड मैप पेश किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2025 और 26 के सर्वे को सबके सामने रखा है और ये उम्मीद जताई है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो भारत की जनता को देखने को मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस साल के बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीद है, कि उन्होंने जो अपने फाइनेंस कैलकुलेशन किए हुए हैं, जो उनका बीता साल रहा और आने वाले बजट से उनको क्या कुछ उम्मीद है, ये यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक रोड मैप कह लीजिए पेश किया है देश की जनता को कि आने वाले जो 1 फरवरी को बजट आने वाले हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव होंगे। तो बतौर भारतीय आप क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि आपने पिछला क्या महसूस किया और आगे क्या बदलाव आप फील कर रहे हैं कि कहाँ काम होना चाहिए? देखिए, अभी तक जितने बजट आए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से सोचा है कि किसके साथ क्या करना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी अगला बजट आएगा उसमें पूरे पार्टी के सांसद लोग मिलकर जो भी बजट पेश करेंगे, सीतारमण जी तो मेन है, और भी लोगों की राय जितनी भी होगी उसको लागू करेंगे, चाहे वो युवाओं का हो, किसानों का हो, बेरोजगारी का हो, तो सब पे ही वो बजट को मतलब अच्छे से पेश करेंगे। ये जो बजट पेश किया गया है इसमें एक तस्वीर ये भी दिखाई दे रही है कि कंपेरेटिवली टू 25 और 26 के मुकाबले जो आने वाला साल होगा उसमें और भी भारत की जो बढ़ोतरी दर है इकोनॉमिक वाइज वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो आपको लगता है कि क्या ऐसा होगा या फिर हमेशा वायदों की तरह ये फिसल? ठीक है, वादा कुछ नहीं है, ये सबको लगता है, विपक्ष को लगता है वादा है, लेकिन ये वादा नहीं है। जितना भी बजट पेश होता है या जो भी वर्क सरकार कर रही है वो जनता के ही हित में कर रही है, ना कि लूट खसोट नहीं है। यहाँ काम हो रहा है। अगला बजट भी बहुत अच्छे से पेश होगा, बढ़िया जो भी मैप लाई हैं वित्त मंत्री जी बहुत अच्छे से पेश करेंगे, उसमें सबका ध्यान रखा जाएगा। आप क्या कह रहे हैं सर? बजट हाँ। भाई अभी तक जो बजट इन्होंने पेश किया, आप मेरे को बोलोगे कि पंडित जी तुम कितना कमाते हो, तो आप पंडित जी को मत पूछिए, उस गरीब को पूछिए जो बार बार कहते हो कि निचले पायदान को मैं देख रहा हूँ, निचले पायदान को देख रहा हूँ। उस गरीब को देखिए, उसका बजट होना चाहिए। वोट मैं भी देता हूँ, वोट अडानी भी देता है, वोट वो गरीब भी देता है। वो गरीब को देखिए, वो छोटे छोटे किसान को देखिए, छोटे छोटे रिक्शे वाले को देखिए, इनका बजट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये बदलाव की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, बदलाव होगा या जैसे कि मैंने कहा अभी तक तो बदलाव नहीं दिखा, अभी तक वही 400 रुपया 500 रुपया में लोग काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय जनता देखिए मेरी बात सुनिए, आपसे ये पूछिए कि अब से 15 साल 10 साल पहले आप कितने की नौकरी करते थे और आज कितने की कर रहे हैं, बताइए इनको। हाँ वही तो ये इनसे मैं कह रहा हूँ। जब तो सर का सवाल तो जेन्युइन है ना कि अगर सड़क पर कोई बैठा व्यक्ति हमें उसके बारे में ज्यादा पूछना चाहिए, क्योंकि अमीर और पंडित जी तुम कितना कमाते हो, पंडित जी को मत पूछिए, आप उस पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को पूछिए। आप रिक्शे वाले से पूछिए कि आज से 10 साल पहले आप कितना किराया लेते थे। आप ठेले पे महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। नहीं, महंगाई तो आपकी भी तो बढ़ी है ना, आप भी उसी हिसाब से महंगाई बढ़ा रहे हो। ये तो कोई बात नहीं है। नहीं ये नहीं, ये तो वही बात हो गई कि अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। जब पैसा है लोगों के पास, जब पैसा है, समानता हमारे देश में ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। प्रधानमंत्री जी मेरे क्या करते हैं बार बार कि वो नीचे पायदान पे खड़ा आदमी वहाँ तक
मेरी योजना पहुंचना चाहिए। मेरी योजना जो भी है सरकारी वहां तक पहुंचना चाहिए। मैं वही तो पूछना चाहता हूं इस सरकार से। आप पंडित जी को मत पूछिए, पंडित जी तुम 50,000 कमा रहे हो, तुम क्यों पूछ रहे हो सवाल। लेकिन मैं तो पंडित जी के भी पॉकेट की तो फिक्र की जाएगी ना। ठीक है, मेरी मैं कर सकता हूँ बहन, मगर वो जो 400 रुपया कमाने वाला व्यक्ति है रोड पे, कंपनी के मालिक क्यों नहीं बन गए हैं? आप जहां नौकरी करते हैं उसके मालिक आप क्यों नहीं बनते हैं? आप बजट में मालिक बन जाइए उसके, आपको नौकरी की जरूरत क्या है? आपकी इच्छाएं जो हैं वो उनको देख देख के और गरीब होते जा रहे हैं। कीमत कम नहीं है दोस्त, उसकी वोट की कीमत बराबर है इस देश में। हमारे देश ने वोटों में ही तो बर्बाद कर दिया सबको। तो फिर वो आप लागू कर दिए, फलाना आरक्षण लागू कर दिए, सब वोटों ने मैं कह तो रहा हूँ आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छा बजट आएगा। यूजीसी में शिक्षा की बात नहीं होती, शिक्षा कितनी अच्छी हुई। क्या शिक्षा नहीं? और बताइए आप बताइए, पानी कितने लोगों को पीने को मिला? नहीं मिला 12 साल में। आधे लोग पानी अरे प्यासा मर सुनिए रहे तो, हैं यार। तुम कहते हो नहीं बजट अच्छा है, कहाँ से आ जाएगा? चल दूसरे की भी सुनेंगे आप। 10 साल पहले इंजीनियर में एडमिशन नहीं करा पाते थे आप MBA नहीं कर पाते थे। नहीं, बात यहाँ पर जेब की हो रही है, जेब की। आप अब यहाँ पे XYZ छोड़ दीजिए। जेब जो है मैडम आज सबकी अच्छी चल रही है। हाँ, जितनी अपेक्षाएं हैं लोगों को उतना नहीं हो पा रहा है। उतना आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा, ये कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा। 100% होगा बदलाव। बिल्कुल नहीं होगा बदलाव मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। जब मैं तो वही तो अपने ही प्रधानमंत्री से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी हो गई, कहते हैं अच्छे दिन आ जाएंगे, नहीं आया क्या? नहीं आया। 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? नहीं मिली। फिर वही बात, फिर झूठ बोले जा रहे हैं, फिर झूठ बोले जा रहे हैं। अरे देश को कितने दफे झूठ बोलोगे आप भाई? तो कंपनी का अगर MD बनने की अगर किसी की ख्वाहिश है तो गलत थोड़ी है। तो अरे जब आज से 10 साल पहले 10,000 रुपए में नौकरी करते थे, आज 40,000 पे क्यों कर रहे हो? अरे तो अब महंगाई बढ़ेगी तो कंपनी भी तो क्यों कह रहे हो फिर आप? तो महंगाई से तो सारा कुछ दारों में देश में 15,000 की नौकरी ना हो, उस देश को कहते हो नहीं मैं बहुत बढ़िया ले जा रहा हूँ। 15,000 की नौकरी ना मिल रही हो इस देश में, इतनी बेरोजगारी है मैडम। और छोटा किसान परेशान हो, वो फटी और धोती में अपना काम करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहा हो और पढ़ा ना पा रहा हो और इलाज ना करा पा रहा हो, कहते नहीं बहुत अच्छा दिन आ गए। बात में इनके दम तो है। बताइए आप। जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। प्रमोद त्यागी, लेबर मनरेगा मॉनिटरिंग कमेटी नेशनल चेयरमैन। बताइए मैडम, किस सब्जेक्ट पे आपको बात करना है? ये हम बात कर रहे हैं 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, लेकिन आज देश की संसद में रोड मैप पेश किया है माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने बताया है कि 25 और 26 के मुकाबले जो आने वाला साल होगा वो और ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे वो सीनियर सिटीजनशिप को बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे बिजनेस हैं उनमें भी मुनाफा होगा। तो आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि देखिए बातें होती हैं, वादों का जखीरा होता है, लेकिन जो देश का नागरिक है वो क्या सोचता है? आम आदमी पे क्या बीत है? देखो मैडम, ये बातें इनकी सुनते सुनते हमारे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह में दांत नहीं बचा, हमारे पेट में हाथ नहीं बचा। अब सीधा सच्चा एक तो UGC का सब्जेक्ट इनके ला के आपस में अगड़ो पिछड़ों को भिड़ा दिया। जो स्टूडेंट बच्चा क्लास में पढ़ता था वो किसी धर्म किसी जाति को नहीं जानता था, और आज ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि युवा आत्महत्या करने के लिए तैयार है। सिर्फ सरकार चलाने का मतलब, ये बजट में क्या करेंगे? किसानों को करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में 10 साल सरकार योगी जी का चल रहा है, वहाँ ओनली इस बार 6 रुपये बढ़ाया है। कितनी महंगाई हो रही है, किसानों को मजदूर मिल नहीं पा रहा। हमने एक सब्जेक्ट रखा था, भाई चलो मनरेगा का आप बजट दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, किसानों के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहा। उस में 400 अरे एक सेकंड, अरे सुनो यार, क्या बात होता है? मनरेगा के लिए हमने एक सब्जेक्ट ये दिया था, भाई किसानों को मजदूर भी मिल जाएगा, 40% किसान शेयर अपनी पॉकेट से कर देगा, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट कर दो, उसकी जितनी एकड़ के हिसाब से उसको मजदूरी का कार्यक्रम कराते चलो। हाँ, ये तो ठीक है। क्या लग रहा है, मतलब एक छोटा सा आंसर की बदलाव होंगे कि और ज्यादा हम लोग पीछे चले जाएंगे? खड्डे में चला गया देश, खड्डे में दुकान बिक गई, सारी एजेंसियां बिक डाला गई। था। ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने जैसे गड्ढे में डाला था, बात तो यहाँ ना कांग्रेस की है, बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे तो आम आदमी की बात ये है। जो भाषा आप सुन रही हैं ये दूसरी पार्टियों की सुन रही एक हैं। सब्जेक्ट तो बताइए, आपने करा क्या? आप युवाओं को रोजगार दिया हो, किसानों को आगे बढ़ाया
हो। कौन सा काम नहीं हुआ? कौन सा आपने काम आपके कर समय दिया? में- आपके समय में स्टेशनों पे इतने बड़े बड़े चूहे तो घूमते आप एक बात बताइए, आपकी सफाई का क्या आलम तो आप था? एक बात- आपकी बेरोजगारी का क्या नहीं तो आलम आप था? एक बात बताइए सर, यहाँ पे अगर देश ने बदलाव किया है तो देश का उत्थान होना चाहिए कि आप फिर उसी चीज को हर दोहराएंगे? आदमी का उत्थान है मैडम। तो ये आप तो इसको आपके दो साथी नहीं, आप आप गलत बातों से इत्तेफाक नहीं बोल रहे हैं। कौन गरीब है? मानवता की आप बात ये बोलो। बताइए, देखो आप ग्रोस लेवल का लीडर हूँ मैं, ग्रोस लेवल का लीडर। आपको ये गरीब दिखाई दे रहे हैं? हाँ मैं गरीब हूँ। अब एक बात बताइए, कपड़ों से ये तो कपड़ों से कोई कैसे तय करेगा? आप गरीब कोई दिखाई दे ये गरीब दिखाई दे रहे नहीं, हैं? कपड़ों- अरे ये भाई, 40,000 की नौकरी नहीं, कर रहे हैं। अब मैं देखिए- बता रहा हूँ, फिर पंडित जी पे आ गए। नहीं, अब एक बात बताइए, कपड़ों से देखिए, मैं इनको कपड़ों से बता तो रहा हूँ ना, आप- कपड़ों से तय करने के तो कपड़ों से नहीं, मैं एक बता रहा हूँ मिनट, नहीं, मैडम मैं एक इनको मिनट। जवाब ये तो दे रहा देश के हूँ। प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से तय कर हमारी देते बात हैं, हम सुनिए। नहीं कर पाते। अच्छा हमारी बात सुनिए, आप आज 10 रुपए की मूंगफली ले लेंगी? 10 रुपए की ले लेंगी आप 10 रुपए का कोई खाना खा लेंगे आप? अगर मूंगफली तो मिल जाएगी 10 रुपए की। नहीं देगा कोई भी। वो कहेगा 50 की लो, 20 की लो। नहीं, हम मूंगफली लेकर कोई दिखाएंगे। कम नहीं है, ले लीजिए। नहीं, 10 मिल जाएगी रुपए 10। की क्या मूंगफली लेंगे हमको बताइए। इंटरनेशनल फकीर भी 500 रुपए का भीख मांगता है। आदमी की कितना महंगाई आप लोगों ने कर दिया, आदमी टैक्स की- क्यों गुमराह कर रहे हो? हाहाकार मचा पड़ा है पूरे देश में। आज इनको हम पूछो, मनरेगा में कितनी दिहाड़ी है? आज पूछो। आज पहले 200 रुपए मजदूर मिलता था, एक बात आज तो 800 बताओ, रुपए मजदूर मिलता मनरेगा में कितनी दिहाड़ी है है? और मजदूर 800 में भी नहीं मिलता है, मनरेगा में मिलता कितनी ही नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा? यही तो विडंबना है ना, यही तो विडंबना है। हमने पैदा किया है। ये तो आप सरकार किसी बताएगी। ने- अच्छा इनकी रही थी 10 साल तो बहुत बढ़िया थी। अरे इनकी उसकी क्या होता है? बनाया है। ये नहीं, सरकार नहीं, की भाषा है, नहीं नहीं, ये सरकार की भाषा है। ये उनकी नहीं है, ये इसकी आम नागरिक की बात है। आप नहीं और समझ- साल आप बदल गया। पत्रकार हैं। नहीं, 2014 से 2026 तक क्या वक्त नहीं बदला अच्छा, है? मेरी बात सुनिए। तो आप ट्रिपल करने के लिए जा रहे हैं। आप जब- आपकी पूरा हर जगह सरकार है ना। आप लाइए हिंदू बिल की आप बात करते हैं और एक शंकराचार्य के साथ अन्याय करते हैं यार। आज तक देश की आजादी से अब तक नहीं हो पाया। हाहाकार मचा दिया यार। 33,000 देवी देवताओं का देश है ये किसी ने यार। रख रखा है ना। क्या कर रहे हो पब्लिक को यार? फोन कर रहे हैं उससे। रोजगार दिलाने की बात शंकराचार्य करो, पे देश क्यों को जा आगे रहे हैं आप? बढ़ाओ। कोई एक शब्द भाई आप बोलो, देखिए आप कितना बढ़िया आपका इलाहाबाद कुंभ हुआ है, कितना बढ़िया स्नान हुआ है। इलाहाबाद कुंभ में इतने लोग मर गए, भगदड़ में। मरेंगे कितने ज्यादा लोग मर गए? मनरेगा जैसे स्कीम को मर कोई नहीं हजार देखे। आदमी मेरे ऊपर से यार। मैं कुंभ के मेले में फंस गया। 1000 आदमी मेरे ऊपर से। कोई नहीं मरा है। अरे बीबीसी की रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट आई है, बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि कुंभ के मेले में जितने लोग मरे आंकड़े छुपाए गए अच्छा, हैं। यहाँ बताइए, यहाँ 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाए, भगदड़ मच जाए तो क्या करोगे आप? अरे तो ये तो सरकार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से कुछ नहीं है। सरकार क्या करोगे? नहीं दे सर, ये बात तो बिल्कुल मतलब बिना सर पैर वाली बात है सिर्फ यूसीजी लायक है ना। अपने पैर यूसीजी की बात आप छोड़िए, नहीं, आप गरम इतने मुद्दा लोग पे- नहीं यह गर्म मुद्दा, इतने लोग भगदड़ में मर गए और आपको बोलिए। उनकी जानों की कीमत नहीं है। नहीं तो ये जो रेलवे स्टेशन पे मर गए कितने, ये कहीं इनके नहीं पास है। जवाब नहीं है। इनके पास जवाब नहीं है। और अजीत पवार मर गए, ठीक है, और उसकी जांच अभी नहीं होगी। अभी 6 महीना 8 महीना प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश हुआ, अरे वहाँ वो- 17 लोग मर गए। वहाँ सुनो पानी पी के मर गए, कितने लोगों ने आंसू बहाया? अब बताओ ना, जितने सत्ता में बैठे कितने लोगों ने आंसू बहाया? बताओ ना। आपको वो आदमी नहीं थे, वो नेता है। जवाब दिया एक बार भी कितने ये तो हाँ, तो ये तो कह रहे हैं कि इसमें कितने मर गए, बहुत सारे मर क्या? गए। एक बार भी योगी सबने जवाब दिया, सरकार ने पूरा काम किया। कब जवाब दिए? सरकार क्या काम कर रही है? हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई मुद्दा है इनके पास? हिंदू मुस्लिम इनके पास, आपके पास है कोई मुस्लिम? बताओ हमको। हिंदू अब मुस्लिम 12 साल में 12 काम गिना दो, मान जाऊंगा आपका बात। हिंदू मुस्लिम बना- 12 काम गिना दो, हटाओ। नहीं हुआ। साल में एक आप काम, सुनिए, सुनिए, सुनिए। साल में एक काम गिना दो। यूपी में 8 साल से सरकार है, 8 काम गिना दो। 800 काम गिना देंगे हम। 8 8 की बात कर रहे हो। रेलवे देखिए जितने गिना दो आप मेरे को। योगी बाबा के सुनेंगे ही नहीं। काम आपको दिखाई दे रहा है? आप चलते थे कभी सड़क पे? आप गांव में जाते थे, सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था, आप चलते थे। कहाँ पे सड़क रहे? बिहार जाते थे आप? बिहार जाते थे, पूर्वांचल जाते थे, पश्चिम में जाते थे। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में 10 महीने से आप ऐसा बुजुर्गों का पेंशन 10 महीने से खा गया। 60 साल वाले को पेंशन 10 महीने से नया चिल्ला के कहूँगा खा गया ये सरकार, रेखा गुप्ता सरकार। मार दिए सबको भाई। 60 साल वाले थे, बुजुर्ग थे, गरीब थे, झुग्गी झोपड़ी वाला थे या महल वाले थे। अब इंक्वायरी करो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में इंक्वायरी करो, उसकी पेंशन तो दो जो पेंशन लायक है,
जो पेंशन लायक है इंक्वायरी करो, 90 दिन में इंक्वायरी कर लो, लेकिन उसको पेंशन तो दो। लेकिन पेंशन का इंक्वायरी हो रहा है, 10 महीने से इंक्वायरी जो आपको अच्छे काम नजर नहीं आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मुद्दा है वही वैसे बात करो। ये हिंदू मुस्लिम, ये कांग्रेस बीजेपी, ये अच्छा नहीं है। इसके सिवा क्या आपने आप घुमा फिरा कर वही हिंदू मुस्लिम लेकर आ रहे हो। आम आदमी पिस रहा है, मर गया, हड्डी टूट गई, और तुम इस टाइप की बात कर रहे हो यार। कौन मर गया? सीधा खेल फरुखाबादी भाकार मचा पड़ा देश में यार, इनकी समझ में ही नहीं आ पा रहा क्या होगा इस देश का। कुछ सोच भी नहीं रहे देश के बारे में यार, कैसे देश को हमने आजाद करा। नाम लेकर जेपी नड्डा जी ने कहते, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहते दिल्ली इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी दे रहा है वह चीज लागू रहेगा। ऑटो वाले 800 रुपये फीस भर रहे हैं, 2000 जेब में होगा तो बुराड़ी अथॉरिटी में जाएगा, 2000 जेब में नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। आपको कौन सी बात बुरी लग रही है? मेरे को ये जो बात बोलता है हिंदू मुस्लिम, ये बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस वो तो उनका ओपिनियन है ना, वो कह रहे हैं कि सरकार यही कर रही है तो वो अपनी राय रखें। नहीं, सरकार तो ये नहीं कर रहा है। जो गलत कर रहा है वो गलत कह रहा है। जो हमारा योगी बाबा जो कर रहा है सही कर रहा है, मेरे लग रहा है सही कर रहा है। जो गलत कर रहा है गलत कर रहा है, ही कर रहा है, उसका चल रहा है। जो फीस कट रहे हैं। ये बताइए, बात बजट पे आते हैं, क्या है बजट से आपको जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा, क्या लग रहा है देश में बदलाव होगा? कुछ नहीं बदलाव होगा। इससे पहले बजट पेश हुई है, ये पहला तो नहीं हुआ। देश में आप अभी पैदा हुए 6,85,000 रुपये कर्जा हो गया, पहले 85-80 हज़ार रुपये कर्जा था। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कर्जा हिंदुस्तान पे हुआ है। ये अच्छे दिन आ गए हमारे, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कर्जा हिंदुस्तान पे है और हमारे पे है, आप पे है, उन पे है। ये अच्छे दिन है।